नमस्कार। आज हम पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। पारिवारिक जीवन चक्र एक प्रक्रिया है जो विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरती है। जैसे एक मनुष्य विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जैसे बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था, इन शारीरिक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, उसी प्रकार पारिवारिक जीवन चक्र भी विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहला है स्वतंत्रता अवस्था। स्वतंत्रता अवस्था पारिवारिक जीवन चक्र की बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें जो व्यक्ति होता है वो अपने परिवार से भावनात्मक रूप से अलग हो जाता है, और ये प्रौढ़ावस्था की अवस्था है। क्योंकि भावनात्मक रूप से अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि इस समय व्यक्ति इंडिपेंडेंट हो जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है। वो नौकरी की तलाश में रहता है, नए जीवन साथी की तलाश में रहता है, और अपने परिवार से इतना अटैच नहीं होता है जितना कि वो बाहर दोस्तों से, आसपास के लोगों से अटैच होता है। तो ये स्वतंत्रता अवस्था पारिवारिक जीवन चक्र में बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। नेक्स्ट जो चिंता का मुद्दा है इस अवस्था में, वो है आर्थिक मुद्दे। आर्थिक मुद्दा एक बड़ी समस्या है इस अवस्था की। बेरोजगारी, अल्प रोजगार, ये मानसिक रूप से इसमें व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्या है मादक पदार्थों की लत। इसी अवस्था में अधिकांशतः व्यक्ति को मादक पदार्थों की लत लग जाती है। अगली अवस्था है प्रवेश अवस्था। यह अवस्था स्वतंत्रता के बाद की अवस्था है। इसमें व्यक्ति अपने दाम्पत्य जीवन को शुरू करता है, मतलब वो वैवाहिक जीवन में बंधता है। और अधिकांशतः यही होता है कि एक पत्नी या एक लड़की विवाह के बाद अपना घर छोड़कर अपने जहाँ उसकी शादी हुई अपने पति के घर जाकर रहने लगती है। तो ये विवाह के बाद की अवस्था है प्रवेश अवस्था। इस अवस्था में भी कुछ चिंता के मुद्दे होते हैं। जैसे विवाह के बाद अक्सर माता पिता को ये लगने लगता है कि हमारा बेटा अपनी पत्नी की तरफ ज़्यादा उसका झुकाव हो रहा है और हमारे तरफ कम हो रहा है। दूसरा चिंता का मुद्दा ये होता है कि समायोजन करने में कठिनाई आती है। पत्नी को भी समायोजन करने में कठिनाई आती है और घर वालों को भी थोड़ा एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। विवाह के बाद अक्सर पत्नी पर दबाव घर का भी काम होता है। अगर वो बाहर भी काम करती है या कहीं वर्किंग वूमेन है तो उस पर वो दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बाहर का भी काम करना पड़ता है और घर का भी काम करना पड़ता है। तो ये इस अवस्था के कुछ चिंता के मुद्दे हैं। अगली अवस्था है विस्तार अवस्था। इसको लालन पालन की अवस्था भी बोलते हैं, क्योंकि विस्तार अवस्था जैसा कि हम नाम से ही समझ रहे हैं कि विस्तार मतलब विवाह के बाद बच्चे होना, है ना। तो बच्चों का जन्म होना। तो इससे क्या होगा, परिवार बढ़ जाता है। इस समय परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, परिवार का माहौल बदल जाता है। पति का भी और पत्नी का भी, दोनों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं।